जंगबंदी की हालिया खिलाफ वर्जियों का असल जिम्मेदार अमेरिका है। जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका कर रहा है। इसराइल के इक़दाम को अमेरिकी पॉलिसी से अलग नहीं किया जा सकता। अमेरिका इसराइल की पुष्टपनाही बंद करे। हम जंगबंदी के पाबंद थे, इसराइल ने खिलाफ वर्जी की। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्माइल बकाई ने कहा, हमें पहले ही अमेरिका की नीयत पर शक था। इसराइल नहीं चाहता खित्ते में अमन हो, ये दुनिया को तबाही की तरफ लेकर जाना चाहता है। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए हर धर्म तैयार है। अमेरिका को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की आसूदगी का ईरानी हक तस्लीम करना होगा, मुंजमद असासे बहाल करना। लबनान पर हमलों के बाद ईरान इसराइल कशीदगी फिर बढ़ने लगी। दोनों मुल्कों के एक दूसरे पर शदीद हमले, ईरानी मिसाइलों की बारिश से इसराइल में सायरन बज उठे। हैफा और शुमाली इलाकों में ईरानी मिसाइल ने अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल में हाई अलर्ट, फजाई ऑपरेशन महदूद, स्कूल बंद कर दिए गए। इसराइल ने जवाब में ईरान के बड़े शहरों तेहरान, इस्फहान और तब्रेज़ पर हमले किए। मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। लबनान पर हमले बंद न किए तो मज़ीद सख्त हमले करेंगे, ईरानी फौज और हुकाम की दो टोक वार्निंग। अमेरिका ईरान पर हमलों में अब इसराइल का साथ नहीं देगा। ट्रंप ने नेतन्याहू को साफ बता दिया। अमेरिकी सदर का कहना है, हम ईरान के साथ हतमी मुआहदे के बहुत करीब हैं। पीर, मंगल या बुध को मुआहदे पर दस्तखत होने थे। मैं मुज़ाकरात मुकम्मल होने का ऐलान करने वाला था कि अब हमले शुरू हो गए। ईरान के हमलों ने मुज़ाकराती अमल मुकम्मल करने के मेरे जहन को तब्दील नहीं किया। ईरान से कहता हूँ हमले ना करें, ये मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आए। नेतन्याहू के पास ईरान के साथ मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में तीर निशाने पर जा लगा। 24 में से 19 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। सबसे ज्यादा 9 सीटों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। हफीजुर रहमान समेत नून लीग के 3 उम्मीदवार फातेह करार। 6 आजाद उम्मीदवारों ने भी मैदान मार लिया। एक सीट पर MWM ने जीत ली। बाकी सीटों पर नताइज का इंतजार, उम्मीदवार बेकरार, नताइज आने का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ तीरों की बारिश हो रही है। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो का सोशल मीडिया पर बयान, शानदार कामयाबी पर जियालों को मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध मौदूद शाह का कहना है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने नफरत, तकसीम और इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, कराची पर तनकीद करने वालों को गिलगित के अवाम ने जवाब दे दिया। मुखालिफिन की मनफी मुहिम अवामी फैसले के सामने नाकाम हो गई। वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में कामयाबी पर पीपल्स पार्टी और अवाम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का कहना है, पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई है। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुस्लिम लीग नून की टीम ने भरपूर मेहनत की। कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अवाम ने इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लिया, जो काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात आज होगी। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए ऐवान सदर में बड़ी बैठक लगेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम, वज़ीर आला सिंध मौदूद शाह और पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा भी मुलाकात में शिरकत करेंगे। ऐवान सदर इजलास से पहले बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास फिर मौखिर कर दिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत शेड्यूल इजलास में आइंदा माली साल की कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाना था। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला ने शिरकत करना थी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और पीपल्स पार्टी में माली मामलात अभी तय नहीं पा सके, जिसके बायस इजलास मौखिर किया गया। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास अब कल तलब किया जा सकता है।
विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कमी की तजवीज़, सुपर टैक्स में 2% कमी की तजवीज़ ज़ेर गौर, बरामद कुंदगान पर 1% एडवांस इनकम टैक्स खत्म करने की सिफारिश, प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बड़े रिलीफ पैकेज की तैयारी, सोलर पैनल्स और हाइब्रिड गाड़ियों पर GST 18% करने पर गौर, टैक्स और रिलीफ इकदाम पर हुकूमत को IMF की मंजूरी का इंतजार, विफाकी बजट 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। नवाला कोर्ट में कालादम एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों की अमन अमान खराब करने की कोशिश और फायरिंग, 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 20 से ज़ायद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। शरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को मनसूबाबंदी के तहत निशाना बनाया। सिक्योरिटी इदारों ने इंतहाई तहम्मुल और जिम्मेदारी से CMH रावलकोट का मुहासरा खत्म कराया। इंतजामिया के मुताबिक शहर में अमन अमान बहाल, तमाम अहम शाहराएं और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह कोहाला में भी जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवां। आवाम ने नाम नेहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। गुज़श्ता रात और उससे पहले जिस तरह मुल्क के सलामती के इदारों, आज़ाद कश्मीर पुलिस, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस पर जत्थों ने हमला किया, मुल्क के अंदर किसी भी गिरोह को या किसी भी जमात को या किसी भी कमेटी को यह हक हासिल नहीं है कि वो मुल्क के अंदर फसाद बर्पा करे। आज़ाद कश्मीर में हुकूक के नाम पर एक शरपसंद टोला इंतशार फैला रहा है। एहतजाज के नाम पर सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले किए जा रहे हैं। आईन और कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई रियासत की जिम्मेदारी है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा किसी गिरोह या जमात को मुल्क में फसाद बर्पा करने का कोई हक हासिल नहीं। ताकत के जरिए अपने नजरियात और मुतालिबात मुसल्लत करना खिलाफ शरीयत और कौमी जुर्म है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर पार्लिमानी कमेटी का इजलास एक बार फिर तलब कर लिया। आज़ाद कश्मीर पार्टी का इजलास आज जरदारी हाउस इस्लामाबाद में तलब किया गया है। बिलावल भुट्टो की सरबराही में होने वाले इजलास में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चौधरी निसार अली खान की रिहाइश का आमद, खुशदिल अम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ। PTI खैबर पख्तूनख्वा के नाराज अरकान को मनाने के लिए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की कोशिशें रायगाह, पार्टी की सूबाई क़यादत नाराज अरकान को राजी करने में ताहाल नाकाम। ज़राए के मुताबिक स्पीकर बाबर सलीम सवाती की मुश्ताक गनी और दीगर अरकान असम्बली से मुलाकात बेसूद रही। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और आतिफ खान के भी नाराज अरकान से राब्ते बेनतीजा रहे। आवाम को सेहत की मयारी सहूलतों की फराहमी तरजीह है। नर्सिंग के शोबे की बेहतरी के लिए कई इकदाम किए हैं। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नर्सिंग कौंसिल ऑर्डिनेंस के हवाले से गुमराहकुन प्रोपोगेंडा किया गया। नर्सिंग कौंसिल में गैर कानूनी चीज़ें चल रही थी, प्रेसिडेंट जाली डिग्री पर थी, डेप्यूटी रजिस्ट्रार समेत नर्सिंग कौंसिल में एक माफिया बैठा था। स्पेशल सेक्रेटरी लेवल के आदमी को कौंसिल का सदर रखा है। कराची में सेफ सिटी मंसूबे के तहत 40,000 गाड़ियां ब्लैक लिस्ट कर दी गई। सिंध पुलिस का कहना है 1 जुलाई से इन ब्लैक लिस्ट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। फहरिस्त में फरोख्त के बावजूद ट्रांसफर न होने वाली गाड़ियां शामिल, नामुकम्मल रिकॉर्ड रखने वाली गाड़ियां भी ब्लैक लिस्ट करार दी गई हैं। तेजाब हमले से मुतासरा लेडी डॉक्टर महानूर की हालत बदतदरीज बेहतर हो रही है। कोयटा में वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की कॉल पर एमरजेंसी सर्विसेज के अलावा तमाम तिब्बी सर्विसेज का बाइकआउट। अस्पतालों में ज़ेर इलाज और चेकअप के लिए आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब में ज़राई तरक्की, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए अहम मनसूबा मंजूर। CM स्किल्स फॉर एग्रीकल्चर एंड ग्रीन इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।
सूबे भर में नौजवानों को जदीद ग्रीन महारतें फराहम की जाएंगी। मंसूबे की मजमूई लागत 2 अरब 88 करोड़ 63 लाख रुपए 2029 में मुकम्मल होगा। इस प्रोग्राम के तहत पंजाब भर में 20,000 नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में तरबियत दी जाएगी। फ्रांसीसी जरीदा लीमोंड की रिपोर्ट ने सिंध तास मुआहदे की मअतली को जनूबी एशिया में आबी सलामती के लिए खतरनाक मोड़ करार दे दिया। भारत ने अप्रैल 2025 के पहलगाम वाक़े के बाद पानी को सियासी दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। सिंध तास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। इसमें तब्दीली सिर्फ दोनों ममालिक के इत्तेफाक से मुमकिन है। मुस्तकिल सालिसी अदालत ने वाज़ेह किया कि सिंध तास मुआहदा बददस्तूर नाफिस है। फ्रांसीसी जरीदे की रिपोर्ट। भारतीय नौजवानों ने मोदी के आलाकार गोदी मीडिया के गुमराह कुन किरदार को बेनकाब कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में भारतीय नौजवानों ने भारतीय गोदी मीडिया को दलाल और चोर करार दे दिया। दूसरी तरफ एक भारतीय फौज ने इंडियन फौज की बदनवानी और नापाक किरदार पर पर्दाचाक करते हुए कहा, भारतीय फौज भी सियासत ज़दा हो चुकी है और करप्शन का कैंसर फौज में भी आ गया है। आज दुनिया भर में वर्ल्ड ओशन डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद समंदरों की अहमियत और उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही पैदा करना है। ज़मीन की 70% सतह समंदरों पर मुश्तमिल है, जो न सिर्फ ऑक्सीजन की फरहमी बल्कि मौसमियाती तवाज़ुन बरकरार रखने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। साबिक कप्तान तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। ढाका में होने वाले इंतखाबात में तमीम इकबाल इस ओहदे के लिए वाहिद उम्मीदवार थे। वो मजमूई तौर पर 4 साला मुद्दत के लिए बोर्ड की क़यादत करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तमीम इकबाल को मुबारकबाद दी।